Good evening, everyone. Good evening, sir. नमस्ते सर। Good evening. Good evening. तो आज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट अपने को खत्म करना है, ठीक है? Yes, sir. जी सर। ओके फाइन। Just wait for a minute. और सब बढ़िया चल रहा है? सबको मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर, आ रही है। Yes, sir. हम्म। पहला तुम लोग का ये अटेम्प्ट कब है क्या? क्या? जनवरी से लेके 1 फरवरी के जनवरी सर। और सर सेकंड अटेम्प्ट सर सेकंड शायद अप्रैल में होगा। 15 अप्रैल के राउंड है शायद। 15 अप्रैल का राउंड है, ठीक है। ओके, जस्ट वेट। तो अपने को ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ना है, ठीक है ना? तो अपन शेयर कर रहा हूँ मैं कुछ तुम लोगों को। देखो सबको विजिबल है क्या? नहीं नो सर। नो सर। विजिबल है? नहीं है सर। सर नहीं आ है? भैया सर विजिबल है। विजिबल है पक्का? पक्का। यस सर। सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना? यस यस सर। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है? जैसे लेंस, मिरर, है ना? वैसी ह्यूमन आई भी क्या है? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है? अगर आप ह्यूमन आई देखोगे तो आपने क्लास 10th में ह्यूमन आई से आपने पढ़ा होगा, यस सुनो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपने ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर देखा होगा, ये सुनो, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है ह्यूमन आई का। यस सर। ठीक, यहाँ पे क्या होता है, कौन सा लेंस होता है ह्यूमन आई में? जिस कॉन्वेक्स लेंस, यस सुनो। और यहाँ पे Yes. सिलियरी मसल्स होती है जो लेंस को कंप्रेस या नमस्ते जो लेंस को कंप्रेस या एक्सपैंड कर सकती है, यस और नो बोलो, याद है? दिस इज कॉल्ड द कॉर्निया। अरे हाँ है ना? और यहाँ पे होता है कुछ नहीं पढ़ाया मैंने, अभी जस्ट स्टार्ट किया ह्यूमन आई। ह्यूमन आई पे बात कर रहा है ना? एंड दिस इज कॉल्ड द रेटिना। ठीक है, बोलो, इसमें कोई दिक्कत है किसी को? और ये फ्लूइड नो सर। कनेक्टेड रहता है। अब ध्यान से देखोगे तो ये कौन सा लेंस है आपको? कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स। है ना? कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस एयर में क्या होता है? हमेशा कन्वर्जिंग होता है, यस और नो? अगर कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ आपको पता हो और म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो इसका फोकल लेंथ कैसे लिखेंगे हम कॉन्वेक्स लेंस का? बताओ। सर न्यू माइनस हम इधर सीधा चल ले,
इधर से इधर चल रहा है, यस और नो। तो अगर मान लो इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट आ रहा तो क्या लिखेंगे? फाइनली यहाँ है यस और नो। एन 1 बाई एफ माइनस 0 इज इक्वल टू टोटल पावर, अरे हाँ है ना, म्यू माइनस 1 बाई आर, दोनों तरफ का सेम मान रहा मैं, आर प्लस 1 माइनस म्यू माइनस बाई आर। माइनस आर, अरे हाँ है ना। तो 1 बाई Yes, एफ sir. का वैल्यू हो जाएगा आपको 2 टाइम्स ऑफ म्यू माइनस 1 बाई आर, अरे हाँ है ना। तो अगर ध्यान से देखोगे जो फोकल लेंथ आएगा दैट इज आर बाई 2 इंटू म्यू माइनस 1। अब जो आई का जो लेंस है ये कैसा फ्लेक्सिबल लेंस है, कैसा लेंस है? फ्लेक्सिबल लेंस है, यस Flexible. और नो? ध्यान से सुनते हुए चलो। Yes, sir. आई का लेंस फ्लेक्सिबल है, क्यों फ्लेक्सिबल है? ताकि हम अगर सोचो ये आई का लेंस है तो हमको पता है कि फाइनल ये अगर लेंस है तो फाइनल इमेज तो यही बन रहा है रेटिना पे, अरे हाँ है ना। Yes, sir. Yes, sir. और अगर फाइनल इमेज रेटिना पे बन रहा है तो रेटिना और लेंस का डिस्टेंस फिक्स है, और आपको याद होगा डायमीटर होता है 2.5 सेंटीमीटर, यस और नो? Yes, sir. तो ये तो फिक्स है, वी तो फिक्स है क्योंकि इमेज तो यही बनने वाला। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखता हूँ तो फाइनल इमेज अगर यहाँ बन रहा है तो ऑब्जेक्ट से जो भी रे जा रही होगी वो फाइनली यही कन्वर्ज करेगी। अब अगर फाइनली यही कन्वर्ज करेगी तो यहाँ इमेज बनेगा और हमको विजिबल होगा। तो हम जानते हैं कि 1 बाई वी इज इक्वल टू 1 बाई यू प्लस 1 बाई माइनस 1 बाई एफ। लेंस फॉर्मूला तो यही कहता है ना, Yes, sir. 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू, अरे हाँ है ना। अब Yes, अगर sir. सोच के देखो, अब सोच के देखो, वी तो फिक्स है सर, वी तो फिक्स है। तो अगर वी फिक्स्ड है तो अगर मैं ऑब्जेक्ट को सामने या दूर ले जाऊंगा तो क्या फोकल लेंथ को चेंज होना पड़ेगा? तभी तो वी Yes, फिक्स है, sir. Yes. अरे हाँ है ना। इसका मतलब अब अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि सर ये लेंस है, ठीक, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ यू डिस्टेंस पे, ठीक, ये हो गया रेटिना, ठीक, ये डिस्टेंस फिक्स है स्क्रीन और ये डिस्टेंस फिक्स है, ठीक है ना, ये वी है। तो 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू। अच्छा यू को क्या पुट करेंगे? नेगेटिव पुट करेंगे यहाँ पे, अरे हाँ है ना। Yes, sir. ये बन जाएगा 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू। अब मेरे को ये बताओ अगर मैं ऑब्जेक्ट को पास लेके आता हूँ तो फोकल लेंथ को क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए घटना चाहिए? सर घटना चाहिए। अगर देखो वी फिक्स है, दिस इज फिक्स्ड, अगर मैं ऑब्जेक्ट को पास ला रहा हूँ मतलब यू घटा रहा हूँ तो क्या फोकल लेंथ भी घटना चाहिए? Yes. तभी तो वी Yes, फिक्स sir. है। जैसा रिलेशन यू और एफ में, जैसा रिलेशन वी का है, वी 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई, सेम रिलेशन है। तो अगर मैं यू को घटा रहा हूँ, सामने ला रहा हूँ तो यू को घटा रहा हूँ तो फोकल लेंथ घटना चाहिए, अरे हाँ है ना, कोई दिक्कत वाली बात? Yes, sir. और अगर मैं Yes, दूर sir. ले जाऊं, अगर मैं दूर ले जाऊं यानी यू को अगर मैं बढ़ाऊं तो क्या फोकल लेंथ भी बढ़ना तो चाहिए? एफ भी बढ़ेगा। यस सर दोनों बढ़ेंगे। Yes, sir. यस और नो। तो इसका मतलब यह हुआ जब हम Yes, sir. देखते हैं तो मेरे सामने वाला, अब सोच के देखो, यानी कि अगर ह्यूमन आई से मैं देख रहा हूं तो ह्यूमन आई का तो फोकल लेंथ ये है, दिस इज द फोकल लेंथ r इंटू 2 म्यू माइनस 1। हम म्यू तो चेंज नहीं कर सकते, आई जिससे बना हुआ लेंस का मटेरियल तो वही रह सकता है, हम क्या चेंज कर सकते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर, अरे हाँ है ना। अब अगर फोकल लेंथ घटाना है हमको, Yes, जैसे आपने sir. पढ़ा ना अभी, अगर सामने लाना है, अगर आप यू को सामने लाओगे, यू को डिक्रीज करोगे, फोकल लेंथ घटना चाहिए। फोकल लेंथ घटना चाहिए मतलब आर घटना चाहिए। अगर फोकल लेंथ घटाना मतलब आर को घटाना पड़ेगा, आर को घटाना मतलब लेंस को क्या करना होगा? कंप्रेस करना पड़ेगा, अरे हाँ है ना। Yes, sir. लेंस को अगर कंप्रेस करेंगे तभी तो, अगर लेंस एक्सपैंड नेचर में रहेगा तो रेडियस बहुत बड़ा होगा, अरे हाँ है ना, सोच के देखो। तो लेंस को अगर मैं Yes, sir. कंप्रेस करूं यानी कि जब मैं ऑब्जेक्ट को पास लाऊंगा तो यानी कि ये काम कौन करेगा? आई में सिलियरी मसल्स। कौन करता है ये काम? सिलियरी मसल्स, अरे हाँ है ना। सिलियरी मसल्स क्या करेंगे? जैसे जैसे सर आप यही वो ऑब्जेक्ट को, मसल्स होते हैं ना जो लेग को होल्ड करते हैं। हाँ यही मसल्स होते हैं जो लेंस को होल्ड भी करते और लेंस के फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर को चेंज करते हैं, यस और नो। तो सिलियरी मसल्स क्या करेंगे? जब आप ऑब्जेक्ट को पास लाओगे तो वो लेंस को कंप्रेस करेंगे, अरे हाँ है ना, ताकि फोकल लेंथ घट जाए और फाइनल इमेज यहाँ बन जाए।
क्लियर है क्या? और अगर आप Yes, sir. ऑब्जेक्ट को Sir. दूर ले Yes, जाओगे sir. तो सिलेरी मसल्स क्या करेंगे, इसको एक्सपैंड करेंगे, खींचेंगे और इसको नॉर्मल स्टेट में लेके आएंगे। यस और नो? अब सोच के देखो, तुमको सामने वाला ऑब्जेक्ट देखने में आसानी होगा या दूर वाला ऑब्जेक्ट देखने में आसानी होगा? सर सामने वाला। सामने वाला देखने में आसानी होगा या दूर वाला देखने में आसानी होगा? दूर वाला। दूर वाला. देखो, सामने वाला जब देखोगे तो लेंस में बहुत ज्यादा स्ट्रेन होगा, है ना? फॉर नियर ऑब्जेक्ट लेंस इज इन, सर लेकिन सामने वाली चीजों को देखने में तो हमें आसानी पड़ती है ना, दूर वाले पे जोर पड़ता है। ऐसा तुमको लगता है, बट तुम सामने वाली चीजों पर अगर फोकस करते हो तो तुम्हारा लेंस सबसे ज्यादा स्ट्रेन में होता है, सबसे ज्यादा दबाव में होता है, दबाव बहुत ज्यादा होता है। यस और नो? तो सिलियरी मसल्स बहुत ज्यादा कंप्रेस कर रहा होता है लेंस को। अरे हाँ है ना? तो तुम्हारी आंखों में Yes, सोचो, sir. तुम अपने बहुत देरी से तुम सामने एकदम टीवी के सामने बैठ के टीवी देखोगे तो तुम्हारी आंखों में दर्द हो जाएगा। अरे हाँ है ना? कोई दिक्कत वाली Yes, बात sir. यस सर। नहीं है? क्लियर है? या आप बहुत सामने कोई चीज को पढ़ते हो तो थोड़ा देरी बाद आंखों से पानी आने लग जाता है, बिकॉज योर आई इज इन अंडर स्ट्रेन कंडीशन। सर लेकिन समझ में आ रहा है एकोमोडेशन क्या? ऑफ आई भी तो होता वही अकोमोडेशन ऑफ आई क्या होता है? सिलियरी मसल्स ही तो फोकल लेंथ चेंज कर रहा, पावर चेंज होगा उसके हिसाब से। ठीक है? है। ओके सर। ठीक। और हमें कौन सा ऑब्जेक्ट, सोचो जितना ज्यादा रिलैक्स्ड होगा, रिलैक्स कब होगा? जब सिलियरी मसल नॉर्मल होगा, है ना? ये एक्सपैंड करके खर्च, तो रिलैक्स जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा। तो सोचो, बताओ, अगर हमको बहुत रिलैक्स्ड आई रखना है तो हमको ऑब्जेक्ट कहाँ तक हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं? Infinity. सर Infinity. है ना? तो हाँ, फॉर अ फार ऑब्जेक्ट दैट इज इंफिनिटी, है ना? द आई इज इन नॉर्मल। सर ये इन्फिनिटी क्यों होगा? मतलब जैसे हम स्टार्स हैं तो स्टार्स इन्फिनिटी पे होते हैं, तो उन्हें अगर गौर हाँ, से देखो इनफाइनाइट तो दूरी पे है। माइनस तो वो उस जब तुम दूर के ऑब्जेक्ट को देखोगे तो तुम्हारा आई जो होगा रिलैक्स्ड होगा, क्योंकि उस समय कोई खिंचाव या दबाव नहीं होगा, क्योंकि सिलियरी मसल्स दबा सकते हैं, बहुत ज्यादा एक्सपैंड नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है क्या? वो ओके सर। खींचेंगे नहीं, वो दबाएंगे प्रेशर से। क्लियर है क्या? बोलो। यस सर। Yes, sir. आई होप सो ये बात आपको समझ में आ रहा। तो ऑल द थिंग व्हेन यू सी द ऑब्जेक्ट थ्रू योर आई भी एक ऑप्टिकल डिवाइस है। यस और नो? When you see an object through an eyes, the ciliary muscles will change the focal length. According to that, your image is always formed at retina, and you will see the image. सर मुझे ना बात एक समझ में आ डाउट रही है? था। चाहे तुम ऑब्जेक्ट यहाँ लास्ट पे में रखो, पढ़ा चाहे था तुम ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखो, दोनों ही केस में तुम जब इसको देखोगे तो भी इतना चेंज ऐसा चेंज होगा ताकि आपका इमेज यहाँ बन जाए। चाहे तुम ऑब्जेक्ट यहाँ रखो, जितना फोकल लेंथ ऐसा चेंज होगा ताकि ऑब्जेक्ट फाइनली यहाँ बन जाए। बोलो, यहाँ तक किसी को डाउट है? बताओ क्या डाउट है? सर मुझे एक डाउट था। बोलो। सर वो ऑप्टिकल जो होता है, ये ऑप्टिकल किस लिए यूज करते हैं? जैसे ऑप्टिक्स है तो वो तो स्टडी होती है लाइट की, ऑप्टिकल का मतलब क्या होता है? जैसे ऑप्टिकल लेंस सुना है और ऑप्टिकल रेज सुनी है। जो लाइट के ऊपर बेस्ड काम करता है उसको बोलते हैं ऑप्टिकल डिवाइस। द डिवाइस विच यूज फॉर यूजिंग द लाइट, है ना, इज कॉल्ड ऑप्टिकल डिवाइस। और ऑप्टिकल लेंस के लिए? भी ऑप्टिकल डिवाइस है क्योंकि वो लाइट पे बेस्ड है, उसका वर्किंग लाइट के ऊपर है। बोलो, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? क्लियर है? ठीक। Yes, sir. Clear. अच्छा, अब यहाँ तक ध्यान से देखो, तुम एक चीज देखोगे तो सोचो, जो आई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा हो तो आई सबसे ज्यादा रिलैक्स्ड है। यस और नो? लेकिन जैसे जैसे मैं ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी से पास ला रहा हूं तो क्या आई में स्ट्रेन बढ़ता जा रहा है? आई में स्ट्रेन बढ़ता जा रहा है। यस और नो? Yes, तो sir. देखो, एक समय ऐसा आएगा कि ऑब्जेक्ट को जब मैं बहुत पास ले आऊंगा तो आई क्या करेगा, एक लिमिट को क्रॉस कर जाएगा, उसके बाद आई कोई काम नहीं कर पाएगा और वो बोलेगा कि भाई इससे ज्यादा हम कंप्रेस नहीं कर सकते। बात समझ में आ रहा है? सिलियरी मसल एक लिमिट तक कंप्रेस कर पाएगा, उसके बाद वो कोई चेंज नहीं कर पाएगा। दैट इज वाई हम नियर बाई ऑब्जेक्ट, बहुत सामने के ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते, बहुत सामने को नहीं देख पाते। यस और नो? एंड दूर के लिए हम कहाँ तक देख पाते? इंफिनिटी तक। आपको चांद दिखाई देखा ना, स्टार दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता? बिकॉज यू कैन सी इजिली इनफाइनाइट दूरी ऑब्जेक्ट को आप आसानी से देख सकते हैं।
बट ऊपर वाले ने आई को ऐसा बनाया कि इसके ऊपर लिमिटेशन किसके लिए लगता है, सामने वाले, समझ में आ रहा है क्या, पास के लिए चीज के लिए। दूर तो आप बहुत दूर देख सकते हो, दूर तो आप चांद भी देख लेते हो। अरे हाँ या ना बोलो, Yes, sir. Yes, समझ में आ sir. रहा है। तो आई होप तो ये बात आपको समझ में आया होगा। तो और अ हेल्दी आई, और अ हेल्दी आई है ना, अनडिफेक्टेड, यानी अगर कोई डिफेक्ट नहीं है तो हेल्दी आई कहां से कहां तक देखता है, हेल्दी आई जो देखता है, हेल्दी आई का नियर पॉइंट बताओ क्या है। 2.5 centimeter. 25 centimeter. हाँ, हेल्दी आई का नियर पॉइंट है 25 सेंटीमीटर, जिसको बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अरे हाँ या ना। इससे Yes, sir. सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट रखोगे तो इमेज जो है रेटिना पे नहीं बनेगा, और अगर इमेज रेटिना पे नहीं बनेगा, पानी दे देना और कोई नमकीन हो तो दो, ठीक है, और इमेज अगर रेटिना पे नहीं बनेगा तो आपको ब्लर दिखेगा। अच्छा, फार पॉइंट क्या होगा इसका, Infinity. Infinity. आई होप सो ये बात आपको समझ में। इसके बीच में जहां तक ऑब्जेक्ट रखोगे आपको ऑब्जेक्ट विजिबल होगा। क्लियर, यस सोनो। Yes, sir. अब आपसे दो सवाल पूछा जा सकता, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम पावर ऑफ आई लेंस, आई लेंस का मैक्सिमम पावर और मिनिमम पावर बताओ, एंड ऑल्सो कैलकुलेट द मैक्सिमम फोकल लेंथ एंड मिनिमम, दोनों चीज कैलकुलेट, मिनिमम फोकल लेंथ, मैक्सिमम फोकल लेंथ आई लेंथ का बताओ, और पावर भी बताओ। Sir, maximum focal length infinity or minimum focal length 25 centimeter. क्या रहा मैक्सिमम फोकल लेंथ, Infinity. बाकी लोग करो। Sir, एक second रुक नहीं जाओ, जरूरत max पड़ेगी। change करना।
चलो डिस्कस करें क्या? Yes. डिस्कस करें क्या? चलो अब ध्यान दे, देखो सबसे पहले पावर की बात कर, फोकल लेंथ की बात कर ले। अरे हाँ या ना बोलो। Yes, sir. तो सबसे पहले आई लेंस के फोकल लेंथ की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मैक्सिमम फोकल लेंथ। मैक्सिमम फोकल लेंथ कब होगा? जब आई रिलैक्स्ड होगा, Yes, जब sir. रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होगा। अब आई रिलैक्स किसके लिए होता है? जब रे कहाँ से आ रही होगी? Infinity. इन्फिनिटी। अरे हाँ या ना? अगर रे इन्फिनिटी से आ Yes, रही है, sir. वी का वैल्यू क्या है यहाँ पे? बनना तो फोकस ही पे है यहीं पे। 2.5. वी का वैल्यू है 2.5 थी। 2.5 सेंटीमीटर। तो यानी कि 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अरे हाँ है ना? जब ऑब्जेक्ट Yes, sir. इन्फिनिटी पे होगा तभी तो मैक्सिमम फोकल लेंथ होगा। तो u का वैल्यू कितना हो गया? इन्फिनिटी 0। तो 2.5 डिवाइड बाय 10 कितना आएगा? f मैक्स का वैल्यू आएगा 25/10 सेंटीमीटर। बोलो समझ में आया क्या? Yes, sir. अरे हाँ है ना? आई लेंस का Yes, sir. मैक्सिमम पावर कितना आएगा? 25/10 सेंटीमीटर। क्लियर? अच्छा मिनिमम पावर क्या होगा? अब आई लेंस बहुत कंप्रेस होगा जब रेडियस सबसे कम। सर और जब वो एफ कब होगा? मैक्स होगा तब मिनिमम पावर होगा। नहीं मिनिमम फोकल लेंथ की बात करो, एफ मिनिमम। जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस डिवीजन पे। इमेज कहाँ बन? इमेज बनना चाहिए 2.5 यहाँ पे। 2.5. 25 सेंटीमीटर। तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। अरे हाँ है ना? सर तो v का वैल्यू कितना हो Yes, गया? sir. 10/25 माइनस 1/25 इज इक्वल टू 1/f। f मिनिमम Sir, कितना आया? minus 25. माइनस 25 बाई Sir, minus 25 आएगा ना? 25/11 Yes, sir. यही आया. सेंटीमीटर। यस और नो? तो क्या फोकल लेंथ Yes, का sir. रेंज यही निकल आया. गया? बोलो यस फोकल सर लेंथ का रेंज निकल गया। अरे हाँ या ना? बोलो ना जल्दी 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 फास्ट। आई लेंस का जो मैक्सिमम फोकल लेंथ होगा दैट इज 25/10 सेंटीमीटर। याद रखना, कई बार पूछ लेगा। और मिनिमम फोकल लेंथ 25/11। क्लियर? अब अगर पावर निकालना है, पावर होता 1/f। अब निकाल लो तुमको जो निकालना। निकल जाएगा पावर। मीटर में चेंज कर दोगे निकाल डायरेक्ट। Yes, लिए, sir. ठीक है? निकाल लिए। एक आई 0.4 लेंस सर का है। पावर बैक साइड कैसे आएगा? दिखा रहा है पॉजिटिव इससे। आएगा नेगेटिव आएगा? पावर ऑफ आई लेंस, पॉजिटिव आएगी। क्योंकि लेंस कैसा हो? कन्वर्जिंग। अरे बोलो और बात करना चाहिए। बैक साइड दिखाना। नो सर No, sir. कौन सा? ये वाला यस सर। मिनिमम चाहिए। एफ का वैल्यू क्या था? देखो एफ का वैल्यू था आर डिवाइड बाय 2 माइनस म्यू माइनस 1। ये था, ये आया था ना फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। अब आर मिनिमम चाहिए तो आर को मिनिमम कर दो ना, तो एफ मिनिमम हो जाए। म्यू तो सकते सर। बोलो डाउट है किसी को इसमें? नो सर No, अरे आगे sir. बढ़ो। नो सर। अब देखो अब क्या होता है कि अपन जब काम करते हैं या पढ़ते हैं तो हम जनरली की कौन सी चीजों को देखते हैं? ज्यादातर दूर की चीजों को देखने के आदी है या सामने की चीजों को देखने के आदी है? Sir, सामने की. सामने की। हम क्या करते हैं कि आई को कंप्रेस करके रखते हैं, है ना? सिलेरी मसल्स Yes, क्या sir. करता है? आई लेंस को कंप्रेस करके रखता है। तो जब सिलेरी मसल्स बहुत देरी तक आई लेंस को कंप्रेस करके रखता है, तो जिसके वजह से जब आप, तो आई लेंस क्या होता है? परमानेंटली कंप्रेस्ड हो जाता है। क्या हो जाता है? परमानेंटली। तो जो तुम 8-10 घंटा पढ़ाई कर रहे हो, तो तुम सामने रख के ऑब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, तो क्या हो रहा है? 8-10 घंटा तुम आई लेंस को कंप्रेस करके रखे हुए हो, तो परमानेंटली क्या हो जाएगा? वो आई लेंस रिलैक्स ही नहीं हो पाएगा कभी, है ना? तो इस वजह से एक डिवाइस डिफेक्ट होता है जिसको बोलते हैं मायोपिया, है ना? क्या बोलते हैं? यस सर मायोपिया जिसको बोलते हैं नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस मतलब सामने की चीज तो दिख जाती है बट दूर की चीज नहीं नहीं दिखती। दिखती। समझ में आ रहा है क्या? अरे बोलो। दिस कॉल्ड Yes, sir. मायोपिया। मायोपिया में क्या होता है? देखो मायोपिया में क्या होता है, सामने का तो चीज दिख जाता है, नियर ऑब्जेक्ट इज विजिबल, नियर ऑब्जेक्ट विजिबल, बट फार ऑब्जेक्ट
क्लियरली नॉट विजिबल, है ना? समझ में आ रहा है क्या? ऐसा होता क्यों है? तो होता ये कि फोकल लेंथ घट जाता है इसका। अरे हाँ है ना? तो जब कोई रे Yes, sir. आती है दूर के ऑब्जेक्ट की, मान लो इन्फिनिटी से आ रही है, जब कोई रे इन्फिनिटी से आ रही है तो ये क्या करेगा, इसको पहले ही कन्वर्ट कर देगा क्योंकि इसका फोकल लेंथ डिक्रीज हो चुका है, तो ये रेटिना पे बन ही नहीं पाता। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? Yes, Yes, sir. sir. तो अब क्या करते हैं, इसमें होता क्या है, इसमें क्या होता है, फार पॉइंट जो एक्चुअली में इन्फिनिटी था वो करीब आ जाता है। क्या होता है, फार पॉइंट जो इन्फिनिटी पे था वो क्या आ जाता है, नियर पॉइंट में तो कोई चेंज नहीं होता। नियर पॉइंट तो अब भी इसका 25 सेंटीमीटर है, यस और नो? क्योंकि 25 से कम में तो किसी को नहीं दिखने वाला, 25 से कम में तो किसी को नहीं दिखने वाला नियर पॉइंट तो अब भी इसका यहाँ पे, बट इसका जो एक्चुअल फार पॉइंट था इन्फिनिटी पे वो थोड़ा कम आ जाता, यहाँ आ जाता पास में। समझ में आ रहा है क्या? अब ऑब्जेक्ट को Yes. यहाँ से यहीं दिखता है, दूर वाला, इससे दूर वाला ऑब्जेक्ट दिख नहीं पाता। अरे हाँ या ना? क्लियर है? Yes, sir. बोलो। तो अगर ऐसा होता है तो अब इसका ठीक कैसे करेंगे हम इसको? तो अब लॉजिक से सोचो कि अगर कोई रे ऐसे आ रही है, यहीं पे देखो, यहीं पे देखो, अगर मैं लॉजिक से सोचो इस रे को पहले गिरने से पहले अगर थोड़ा डाइवर्स करा देता तो क्या एक कॉनकेव मिरर, कॉनकेव लेंस यूज करना पड़ेगा जो थोड़ा Yes, रे sir. को डाइवर्स कर दे और फिर जाकर के आगे जाकर के इसको कन्वर्स कर दे। अरे हाँ है ना? इससे होगा तब यहाँ कन्वर्जेंस हो जाएगा। जब डाइवर्स करे तो मतलब इमेज कहाँ बनना चाहिए, इमेज बनना चाहिए एक्चुअल जो फार पॉइंट है जहां तक उसको दिख रहा है, एक्चुअल जो फार पॉइंट है जहां तक उसको दिख रहा है, यानी कि जो इन्फिनिटी का ऑब्जेक्ट है उसको कहाँ ला, उसका इमेज कहाँ लाके पटक देगा वो, इसके एक्चुअल Far फार point. पॉइंट। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो लेंस क्या करेगा, लेंस उठाएगा इन्फिनिटी वाले ऑब्जेक्ट का इमेज यहां बना देगा। क्लियर है बात? तो किस तरह का लेंस हम यूज करते हैं, कौन डाइवर्जिंग लेंस यूज करते हैं? Sir. अरे हाँ या ना? और बात करने का जरूरत Yes. नहीं। जैसे एक सवाल देखो, अ पर्सन कांट सी बियॉन्ड 100 सेंटीमीटर। एक पर्सन है जो 100 सेंटीमीटर से दूर नहीं देख सकता, ठीक है? फाइंड डिफेक्ट, बताओ कौन सा डिफेक्ट है? एंड ऑल्सो Myopia. myopia, find the power of lens which required, जो उसके लिए दिखा रिक्वायर्ड हो, बताओ। Sir, 100/41. मेरे को पता नहीं है, फटाफट करके रखो, मैं फिर डिस्कस कर दूंगा एक बार में। चलो सबने कर लिया क्या, डिस्कस कर Sir, दो। what I Yes, sir. चलो चलो देखो, ये जो नॉर्मल आई है, ये जो आई है ये क्या कर रहा है? पहली बात, ये जो लेंस था, ये जो आई लेंस था, जो आई बना हुआ था, फटाफट, ठीक है, इसका जो नियर पॉइंट है, कितना है नियर पॉइंट इस आई का? अभी भी 100 25 सेंटीमीटर, centimeter. बट 25. फार Near पॉइंट क्या हो 120. गया इसका? 100 सेंटीमीटर, यानी इसके बीच में तो वो देख सकता, बट इससे दूर रहेगा तो देखने वाला नहीं है। नहीं है. तो सोचो अगर हम इनफाइनाइट वाले को देख ले तो हम सबको देख लेंगे। तो मान लो Yes, एक sir. ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा और रे ऐसी आई होगी, यहाँ पे कन्वेक्स लेंस लगा होगा, ये क्या करेगा, इस रे को डाइवर्स करेगा ऐसा कि इसका इमेज कहाँ बन जाए, फार पॉइंट पे बन जाए। अगर फार पॉइंट पे बन गया इसका इमेज तो इसके पास वाला का इसके सामने बनेगा बाकी सबके लिए। अरे हाँ या ना? Yes, sir. इनफाइनाइट वाले ऑब्जेक्ट को कहाँ पटक दिया, ये फार पॉइंट पे। तो इसका जो फोकल लेंथ चाहिए होगा इसको निकालना है, तो 1/f = 1/v - 1/u। अरे हाँ या ना?
बताओ 1/b कितना है? -100। 1/b कितना है? -100 Yes, sir. -1/u कितना है? Infinity. -इन्फिनिटी। अरे हाँ है ना, तो माइनस Yes, माइनस sir. कट गया, तो क्या फोकल लेंथ आ गया -100 सेंटीमीटर? Yes, sir. अरे बोलो ना, फोकल लेंथ अगर -100 सेंटीमीटर आ गया तो पावर ऑफ लेंस क्या हुआ? पावर होता 1/f, तो -1/100 सेंटीमीटर। अरे हाँ है ना, मीटर में कैसे Yes. कन्वर्ट करेंगे? 1 मीटर meter में हो कैसे? जाएगा। 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है? 1/100 1 divide by करें। 100। ये पर सेंटीमीटर है ना, सॉरी, पर सेंटीमीटर है ना, नीचे सेंटीमीटर है, तो ये आ जाएगा, एक डायोप्टर आएगा, -1 डायोप्टर। Yes, sir. माइनस जिसका, इसका मतलब उसको दूर का चीज नहीं दिखता। अरे हाँ या ना, तो उसके लिए नेगेटिव sir. यूज करता है, और डायोप्टर कितना हो गया? -1। बोलो, और बात करने का जरूरत है क्या? No, sir. तो ये बात आपको समझ में आ गई। दूसरी डिवाइस होती, दूसरा जो डिफेक्ट होता है उसको बोलते हैं सर मीटर में हाइपरमेट्रोपिया। करना पड़ेगा। हाँ, मीटर में कन्वर्ट कर दो ना, पावर तो डायोप्टर में बताते ना। बोलो, एक डायोप्टर होता पर मीटर। Yes, sir. क्या हमें और बात करनी चाहिए? No, sir. ठीक है, आगे बढ़े। अरे बोलो। Yes, sir. ठीक, नेक्स्ट है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं फार साइटेडनेस। क्या बोलते हैं? फार साइटेडनेस। दूर का चीज तो दिखता, बट सामने का चीज नहीं दिखता। यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसमें होता क्या, ध्यान से देखो, है ना, फार फार ऑब्जेक्ट विजिबल बट नियर ऑब्जेक्ट इज नॉट क्लियरली विजिबल। अरे हाँ या ना? ठीक है, बोलो, समझ में आ रहा क्या? अब इसमें होता क्या है, Yes, ध्यान sir. से देखो। अगर हेल्दी आई की बात करें, किसकी आई की बात करें? हेल्दी आई की। तो हेल्दी आई, अगर हम हेल्दी आई की बात करें, तो हेल्दी आई के लिए नॉर्मल नियर पॉइंट क्या होता है? 25 सेंटीमीटर। 25 25 centimeters. सेंटीमीटर। अब क्या होता है कि फार पॉइंट के लिए नियर पॉइंट 25 ना होकर के कुछ और हो जाता है, थोड़ा दूर चला जाता है नियर पॉइंट। किधर चला जाता है? थोड़ा दूर चला जाता है। जैसे नॉर्मल आई के लिए 25 सेंटीमीटर होता है ना, तो फार पॉइंट वाले, हाइपरमेट्रोपिया वाले के लिए नियर पॉइंट यहाँ नहीं रह कर कहाँ चला जाएगा? थोड़ा दूर चला जाएगा। दिस इज न्यू। समझ में आ रहा है क्या? अब उसको क्या होगा, यहाँ से लेकर के इन्फिनिटी तक दिखेगा फार पॉइंट, यहाँ से लेकर के इन्फिनिटी तक दिखेगा, बट यहाँ से यहाँ नहीं दिखेगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? नियर नियर जो पॉइंट है उसके करीब से नहीं दिखेगा। समझ में आ रहा Yes, sir. है? बोलो। अब ऐसा होता क्यों है? तो ऐसा इसलिए होता है कि जो भी ऑब्जेक्ट नियर पॉइंट पे रखा हुआ होता है, एग्जैक्टली डी पे अगर रख दोगे तो वो पीछे कन्वर्ट कर जाता है। किधर कर कन्वर्ट कर जाता? पीछे की तरफ। बात समझ में आ रहा है क्या? यहाँ Yes, फोकस sir. कर जाता है इसके में। ठीक है, तो ऐसा तब होता है जब इसका फोकल लेंथ बहुत ज्यादा हो। समझ में आ रहा है क्या? तो अब इसमें क्या होता है, नियर ऑब्जेक्ट दिखता नहीं है आपको, नियर ऑब्जेक्ट दिखने में दिक्कत होता है। तो हाँ, इसका नियर पॉइंट एक्चुअली दूर हो जाता है। एक्चुअली में 25 नहीं होता। जैसे बोले किसी आई का नियर पॉइंट 30 सेंटीमीटर है, तो नियर पॉइंट 30 है, इसका मतलब उसको 30 के बाद का दिखेगा, है ना? उसको 30 के बाद का दिखेगा। 30 के बाद तो पूरा इनफाइनाइट तक दिखेगा। तो उसको कौन सा डिफेक्ट होगा? वो हाइपरमेट्रोपिया होगा। क्लियर है? अरे हाँ या Yes, ना? sir. बोलो, इसमें और बात करने का जरूरत नहीं है। अब इसको सुधारने के लिए कौन सा लेंस यूज करेंगे? सोच के देखो। कन्वेक्स। Convex. कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स। ठीक, अब कॉन्वेक्स लेंस करेगा क्या? तो ध्यान से देखो। जैसे मान लो ये नियर पॉइंट था, पार ये नया नियर था,
है ना, एंडेस था और ये फार था, फार तक तो देखने के लिए कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होगा, कोई ऑब्जेक्ट अगर एकदम करीब रखा होगा, नियर नियर से भी सामने रखा होगा ऑब्जेक्ट, तो ये आई इसका इमेज नहीं बना पा रहा होगा, यस और नो। तो अब क्या होगा, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे कॉन्वेक्स मिरर। किसी यूज करेंगे कॉन्वेक्स मिरर की। ये क्या करेगा, इस लेंस को थोड़ा सा कन्वर्ज करेगा। क्या करेगा, थोड़ा सा कन्वर्ज करेगा, जो डायग्राम आ रहा होगा, और उसका इमेज को कहाँ प्लॉट कर देगा, फेंक देगा उठा करके, जो एकदम सामने ऑब्जेक्ट है उसका इमेज को नियर पॉइंट पे, नियर नियर पे रख देगा। अब यहाँ पे अगर दिख जा रहा तो बाकी सब भी दिख जाएगा, इसके पीछे वाला जितना आएगा, यस और नो। तो उसके बाद क्या होगा, थोड़ा सा कन्वर्ज करेगा और फाइनली यहाँ ये ऐसा होगा। समझ में आ रहा है क्या? यस दिस Yes, इज द sir. यूज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर है? जैसे एक सवाल अगर मैं आपसे पूछूं, देखो एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन है, इफ अ पर्सन कैन नॉट सी बिफोर, नहीं, कैन नॉट सी अहेड ऑफ 100 सेंटीमीटर, कैन नॉट सी अहेड ऑफ 100 सेंटीमीटर, फाइंड द पावर ऑफ लेंस एंड डिफेक्ट। यानी उसको 100 सेंटीमीटर से पहले कुछ नहीं दिखता है। समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. सर हाइपर मैटर। और कौन सा पावर ऑफ लेंस बताइए? Sir, 3 diopter. बाकी लोग जल्दी करो। थ्री है। 3 आ रहा है क्या सबका? चलो Yes, sir. देख लेते हैं। पहली बात है उसको, डी पहली बात अगर कितना ह्यूमन आई है, ध्यान देखेगा से ना? देखो, मान लो ये ह्यूमन आई है, ठीक। अब अगर वो 100 से पहले नहीं देख पा रहा, इसका मतलब 100 पे देख ले रहा है, और 100 के बाद उसको देखने में कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका मतलब उसका नियर पॉइंट ये हो गया, फार पॉइंट क्या हो गया, इन्फिनिटी। समझ में आया क्या? अब Yes, sir. अगर मैं बोलूं कोई ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है, तो मैक्सिमम कोई भी हेल्दी आई होता तो ऑब्जेक्ट को मैं कहाँ पे रखता, 25 पे रखता। अब अगर हेल्दी आई होता तो 25 पे उसको दिख जाना चाहिए था, बट ये हेल्दी आई है नहीं, तो ये ऑब्जेक्ट इसको दिखेगा नहीं, यस और नो। तो अगर हमको इसको देखना है, इस ऑब्जेक्ट को जो 25 पे रखा हुआ बन जाए इसका इमेज, तो क्या इसका इमेज के लिए हमको ऐसा लेंस यूज करना होगा जिसके लिए फाइनल इमेज यहाँ बने, ये इसका इमेज को कहाँ पटक दे, यहाँ पटक दे। अरे हाँ है ना, Yes, sir. बोलो। तो इसका मतलब ये हो गया, इसका जो u का वैल्यू होगा दैट इज -25 सेंटीमीटर, और v का वैल्यू होगा -100 सेंटीमीटर। बोलो समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. जो 1/f होगा दैट इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है। तो अगर इसको यूज करोगे तो ये आ जाएगा तुमको कितना, -1/100 और प्लस 1/25। कितना है ये? अरे कितना 3 है by ये? 100. मतलब 3 बाई 100 फोकल लेंथ आ जाएगा 3/100, centimeter. प्लस में या माइनस में? Plus प्लस में. में। पावर वन कितना बाय आएगा? एफ, 1/f आया था 3/100। Yes, sir. ये 1 by f था. मीटर इनवर्स सर। 100/3, Yes, sir. ठीक। तो जो पावर होगा दैट इज 3/100 पर सेंटीमीटर, यस और नो। पर सेंटीमीटर है तो ये पावर कितना आने वाला, 3 डायप्टर। Yes, sir. मीटर में चेंज करोगे, यस और नो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आई होप सो हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया आपको समझ में आ गया।
इसमें और बात करने का जरूरत, देखो हाइपरमेट्रोपिया में क्या करेगा, 25 वाले ऑब्जेक्ट को फेंकेगा वो नया नेयर पे, ताकि यहाँ तक विजिबल हो जाए। लेंस क्या कर रहा, वैसे ही आई, अगर मान लो ये लेंस नहीं होता तो 100 पे रखा हुआ दिख जाता था। तो लेंस क्या कर रहा है, 25 वाले के लिए जो रे होगा ना, जो लेंस से पास करेगा, वो आई के लिए ऐसा लगेगा कि 100 पे रखा हुआ है। समझ में आ रहा, बोलो, क्लियर है? Yes, sir. तो डिफेक्ट ऑफ आई हो गया, ये बात कर ली हम लोग, यस और नो बोलो फटाफट देखते हुए चलो, है ना। मायोपिया Yes, की sir. बात कर चुके हैं, अरे और बात करने का जरूरत नहीं नहीं है। है। हाइपरमेट्रोपिया की बात कर चुके हैं, यस और नो, क्लियर है? इस तरह का Yes, sir. सवाल हम लोग कर चुके हैं। एक और होता है इसमें एस्टिग्मेटिज्म, यस और नो। एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है कि कॉर्निया का जो शेप होता है ना, कॉर्निया में डिफेक्ट होने के, कॉर्निया के शेप में डिफेक्ट होने की वजह से, देखो एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है, कॉर्निया, ये जो कॉर्निया है ना, इसका शेप जो स्फेरिकल नहीं होता है ना, जिसके वजह से क्या होता है कि इमेज क्लियर नहीं बनता, ठीक है। दैट इज कॉल्ड द एस्टिग्मेटिज्म। सुना है क्या? अरे Yes, हाँ sir. या ना? सुना तो। तो उसको ठीक करने के लिए कैसा लेंस हम लोग यूज करते हैं, सिलेंड्रिकल लेंस यूज करते हैं। कैसा लेंस यूज करते हैं? सिलेंड्रिकल शेप का लेंस यूज करते हैं। बात समझ में आ रहा है क्या? Yes, Yes. sir. है ना। तो यही 3-4 डिफेक्ट जो हमने पढ़ लिया, यस और नो। अब हम लोग बात कर लेते हैं, इसकी बात करेंगे, तो हम लोग बात करेंगे अब 2-3 चीज की, कि आपको ये बात समझ में आएगी कि सर कोई भी आई किसी भी ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट दूरी तक देख सकता है, बट सामने देख नहीं सकता, ठीक है ना। सामने एक लिमिट है, अगर ऑब्जेक्ट पास रख दोगे तो उसका एक लिमिट है, ठीक। अब अगर कोई आई किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है, मान लो मैं किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा हूं, ध्यान से सुनना, तो अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा हूं, तो बेसिकली अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है और इतना ही हाइट का ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ, तो क्या मेरे को दोनों सेम हाइट का दिखेगा या अलग अलग हाइट का दिखेगा? मान लो सर इसका हाइट दिखेंगे है तो 2 सेम मीटर हाइट के। एक्चुअल हाइट, और इसका भी 2 मीटर, तो क्या मेरी आंख को ऐसा लगेगा दोनों 2 मीटर का या कुछ अलग लगेगा? सर 2 मीटर के लेंगे। दोनों को 2 मीटर के लगेंगे, है ना। नहीं, ऐसा नहीं है, ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनो, अब जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुनो। सोचो ये 2 मीटर का, अगर तुम बोल रहे हो ना ये 2 मीटर का लगेगा, ये 2 मीटर का लगेगा ना, सोचो आंख यहाँ पे अभी, तो अभी तुम बोल दोगे आसानी से 2 मीटर का लगेगा। सोच इसको 10 मीटर दूर ले गए, 100 मीटर दूर ले गए, सोच इन्फिनिटी ले गए इसको उठा के, तब कितना दिखेगा इसको? पॉइंट साइज। छोटा दिखेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को दूर हटाएंगे, तो ऑब्जेक्ट का जो एक्चुअल साइज है वो हमको नहीं दिखता है। आंखों को एक्चुअल में ऑब्जेक्ट कितना लेंथ का हम उसको नहीं परसीव कर सकते। आई कैन नॉट सी लीनियर डायमेंशन, ह्यूमन आई लीनियर डायमेंशन को नहीं देख सकता, मेजर नहीं कर सकता। जैसे मान लो मैं अगर बोलूं, ध्यान से सुनो, एग्जाम्पल में मैं ले रहा हूँ, क्या और एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपने देखा होगा जो पेड़ है, पेड़ जो रास्ते में बने होते हैं, उसको बहुत दूर से देखोगे तो पेड़ छोटा दिखेगा, सामने जाकर देखोगे तो पेड़ थोड़ा बड़ा दिखेगा, यस और नो। समझ में आ रहा है क्या बात? तो अगर आप यस सर। पूछोगे तो ह्यूमन आई कैन नॉट सी द लीनियर डायमेंशन, ह्यूमन आई लीनियर डायमेंशन को मेजर नहीं कर सकता या परसीव नहीं कर सकता। तो क्या मेजर करता है सर ह्यूमन आई? ध्यान से देखो, तो जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को देखते हो तो आप बेसिकली ये चीज देखते हो, ये मान लो ह्यूमन आई है, क्या है ये? ह्यूमन आई है सपोज करो, और आपके सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ, क्या रखा हुआ? ऑब्जेक्ट रखा हुआ, मान लो यहाँ पे आपके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ, और उस ऑब्जेक्ट का हाइट मान लो h है, ठीक, और ऑब्जेक्ट आपसे d दूरी पे रखा हुआ, कितने दूरी पे रखा हुआ? मान लो x दूरी पे रखा हुआ है। तो आप बेसिकली इस ऑब्जेक्ट का लीनियर डायमेंशन नहीं बोल सकते हो, नहीं बता सकते हो, क्योंकि ऑब्जेक्ट का सामने और ये ऑब्जेक्ट को बहुत सामने ले जाए ना तो आपको लगेगा बहुत बड़ा है, आंखों के पास ले जाओ, बहुत दूर ले जाए तो लगेगा बहुत छोटा है। समझ में आ रहा है क्या? तो ह्यूमन आई कैन यस नॉट सर। लीनियर डायमेंशन, तो व्हाट ह्यूमन आई मेजर, ह्यूमन आई मेजर द, एक्चुअली ह्यूमन आई मेजर व्हाट, ह्यूमन आई मेजर कि जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ ये आपकी आंखों में कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, दिस एंगल यहाँ पे एक इमेज बनाएगा
और आप फिर इस एंगल को मेजर कर पाते हो, उसके हिसाब से आप बता पाते हो कि इसका डायमेंशन कितना है। समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है? दिस Yes, sir. एंगल इज नोन एज विजुअल एंगल। तो ह्यूमन आई ओनली मेजर द एंगल्स विच सबटेंड बाय द ऑब्जेक्ट, और उस एंगल के हिसाब से उसका डायमेंशन का हिसाब लगाता है ह्यूमन आई। तो सोच के देखो, जब ये ऑब्जेक्ट बहुत दूर पे होगा तो थीटा, tan थीटा का वैल्यू कितना होगा? सोचो अभी tan थीटा का वैल्यू क्या होगा? h/x होगा। और अगर मैं h बहुत छोटा ले रहा हूँ, बहुत छोटा ले रहा हूँ, मतलब बहुत बड़े ऑब्जेक्ट पैरेक्सियल रेज की बात कर रहे हैं, तो थीटा लिख सकते हैं क्या इसको? h/x। Yes, sir. Yes, sir. समझ में आया क्या? तो सोच के देखो, जब ये ऑब्जेक्ट बहुत दूर होगा तो क्या थीटा 0 हो जाएगा? Yes, sir. और जब ये ऑब्जेक्ट बहुत पास होगा तो थीटा 90 हो जाएगा। अरे Yes. हाँ या ना बोलो ना। तो ऑब्जेक्ट का जो हाइट है, एक्चुअल हाइट को, लेंथ को नहीं मेजर करता, वो बेसिकली क्या मेजर करता है? विजुअल एंगल। विजुअल एंगल कैसे निकालेंगे? तो h/x। x क्या है? दूरी है आर्क से। h क्या? हाइट। समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir, आ रहा है। अब जो सवाल मैंने आपसे पूछा था यहाँ पे, कि अगर ह्यूमन आई के सामने दो ऑब्जेक्ट सेम लेंथ का रखा हुआ है, ठीक, तो ह्यूमन आई क्या बोलेगा? ये ऑब्जेक्ट है h हाइट का और ये ऑब्जेक्ट है h हाइट का। तो ह्यूमन आई बोलेगा जो सामने वाला ऑब्जेक्ट है वो बड़ा है, और जो दूर ऑब्जेक्ट है वो छोटा है। छोटा है। समझ में आ रहा है क्या? वो ऐसा परसीव करेगा। Yes, sir. Yes, sir. एज θ1 इज ग्रेटर देन θ2, सो अकॉर्डिंग टू ह्यूमन आई, वो बोलेगा देखिए सर, जो सामने वाला ऑब्जेक्ट है वो बड़ा दिख रहा है मेरे को, उसका लेंथ वो बड़ा परसीव करेगा, जबकि दोनों का लेंथ बराबर है। तो जैसे जैसे आप दूरी बढ़ाओगे ऑब्जेक्ट का, विजुअल एंगल घटेगा। ठीक है? तो आपको लगेगा कि ऑब्जेक्ट छोटा हो रहा है, जबकि ऑब्जेक्ट छोटा नहीं हो रहा। आपके ऑब्जेक्ट के द्वारा आपकी आंखों में जो एंगल सबटेंड किया, छोटा हो रहा। समझ में आ रहा है क्या? अरे हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, इसी चीज, अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो अब हम लोग यूज करेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे डिवाइस माइक्रोस्कोप। किसकी बात करेंगे? माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप क्या करता है, क्यों यूज करता है माइक्रोस्कोप? पहले ये बताओ, माइक्रो का मतलब क्या हुआ? वेरी स्मॉल। छोटी चीज। छोटी छोटी चीज। चीजों को देखने के वेरी लिए। स्मॉल। वेरी स्मॉल। कई कई बार आपने देखा होगा घर में जो बहुत महीन से लिखा रहता, तो हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास यूज कर सकते थे पढ़ने के लिए, याद है क्या? बहुत महीन Yes, महीन sir. लिखा रहता तो अपन Yes, गोल सा sir. मैग्नीफाइंग ऐसा ग्लास यूज करते थे, यस सुनो, और उसको सामने ले जाते थे और पढ़ते थे, यस सुनो। तो बेसिकली जब बहुत छोटी ऑब्जेक्ट लिखी रहती है तो उसको हम पढ़ने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं, यस सुनो। कोई दिक्कत वाली बात? अब छोटी ऑब्जेक्ट दो तरीके से हो सकती है, या एक्चुअली उसका डायमेंशन एज बहुत छोटा होगी पास बट बहुत छोटा हो, या फिर ये हो कि बहुत बड़ी ऑब्जेक्ट भी हो लेकिन बहुत दूरी पे रखी हो तो भी तो छोटी दिखेगी आपको। अरे हाँ है ना? जैसे स्टार्स, स्टार्स क्या आपको बहुत छोटा दिखता है? पॉइंट Yes, साइज sir. दिखता है नहीं दिखता stars? क्यों? क्योंकि स्टार्स बहुत दूर में है। और मून, मून बड़ा दिखता है या स्टार्स बड़ा दिखता है? पहले ये बताओ। Moon. मून। मून, क्योंकि मून पास में, लेकिन एक्चुअली में बड़ा कौन है? स्टार्स बहुत Star. बड़ा है स्टार्स। मून से। अरे हाँ है ना? स्टार्स बहुत बड़ा मून से, बट आपको मून बड़ा दिखता है और स्टार छोटा दिखता है। रीजन क्या है? कि वो बहुत दूर है और ये बहुत पास है। अरे हाँ या ना बोलो। तो Yes, sir. माइक्रोस्कोप का यूज से क्या करेंगे हम? वी विल ट्राई टू इंक्रीज दिस विजुअल एंगल। जो छोटे ऑब्जेक्ट है, जो बहुत छोटे विजुअल एंगल बनाएंगे, हम कोशिश करेंगे उनका विजुअल एंगल बढ़ा दे, ताकि वो छोटा ऑब्जेक्ट हमको क्लियरली मेरी आंखों में दिखे। समझ में आ रहा है क्या? समो हम क्या करना चाहेंगे, मान लो एक छोटा ऑब्जेक्ट है, तो सर ये विजुअल एंगल बहुत छोटा लगाता, अगर कोई डिवाइस नहीं यूज करते तो ये हमको क्लियरली दिखता ही नहीं। अरे हम इसको क्लियरली रीड नहीं कर सकते। तो अगर समो कुछ डिवाइस का यूज करके अगर हम इसी ऑब्जेक्ट का विजुअल एंगल बढ़ा पाऊं, तो मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं उसको रीड कर सकता हूँ। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? Yes, sir. क्लियर है? तो यस सबसे सर, पहले क्लियर हम है। लोग बात करेंगे, तो व्हाट इज द यूज ऑफ माइक्रोस्कोप? माइक्रोस्कोप इज अ डिवाइस which used to see or read
वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट और लेटर। क्लियर है क्या? और बात करना चाहिए क्या हमको? No, sir. नहीं, आगे बढ़े। Yes, अरे sir. हाँ है ना। Yes, sir. ठीक, चलो। अब अगर हमको समझ में आए तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। किसकी बात करेंगे हम लोग? अच्छा, माइक्रोस्कोप पढ़ने से पहले एक और चीज पढ़ लेते हैं, मैग्नीफाइंग पावर। इसी को क्या बोलते हैं? एंगुलर मैग्निफिकेशन। ठीक है। Yes, sir. मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ ऑप्टिकल डिवाइस। किसी ऑप्टिकल डिवाइस का मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है? तो मैग्नीफाइंग पावर होता है, ध्यान से सुनना, इसको मैं मैग्नीफाइंग पावर लिख रहा हूं, और ये होता है थीटा बाई थीटा नॉट। थीटा क्या है? विजुअल थीटा इज द visual angle subtained by final image on the eye। जब हम कोई इंस्ट्रूमेंट को यूज कर रहे हैं, ऑप्टिकल डिवाइस को, उस डिवाइस में जो फाइनल इमेज बन रहा, वो जो एंगल सबटेंड कर रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? थीटा। थीटा नॉट क्या है? विजुअल एंगल विदाउट एनी डिवाइस। समझ में आ रहा है ना? अगर कुछ ना रखे, जैसे यहाँ पे देखो, ये देखो, यहाँ पे अगर मैं ऑब्जेक्ट की बात करूं, कुछ नहीं रखा, तो यहाँ पे थीटा क्या होगा? एच बाई एक्स। समझ में आ रहा है क्या? जब कोई भी डिवाइस मैंने नहीं रखा है। तो मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है? किसी भी ऑप्टिकल डिवाइस का, आगे चल के जितना भी ऑप्टिकल डिवाइस में पढ़ेंगे, उन सबका मैग्निफिकेशन पावर ऐसे ही डिफाइन करेंगे। बोलो, इसमें बात करने का जरूरत है क्या? No, क्लियर है sir. क्या? Yes, क्या sir. ये डायमेंशनलेस आएगा? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब सोचो, हमारा काम क्या, हम चाहते हैं कि मैग्नीफाइंग पावर ग्रेटर देन 1 आए। यस और नो? बहुत बड़ा है, ग्रेटर, वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 आए। तो हम चाहेंगे कि ऐसा कोई चीज करे जिससे जो विजुअल एंगल हो ड्यू टू डिवाइस, वो बहुत बड़ा हो जाए एक्चुअल विजुअल एंगल से। समझ में आ रहा है क्या? तभी तो हमारे लिए काम का होगा। अरे हाँ Yes, है ना? sir. आई होप सो ये बात आपको समझ में आ Yes, गई। sir. आगे बढ़ेगा। आ गई सर। ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा डिवाइस यूज करने वाले हम? सिंपल माइक्रोस्कोप। Simple microscope is nothing but simple a magnifying glass. It is a single, है ना, सिंगल कॉन्वेक्स लेंस है ये, जो जिसको हम मैग्नीफाइंग ग्लास भी जो आप घर में यूज करते हो ना, यही है सिंपल माइक्रोस्कोप। यस और नो? इट इज अ सिंगल कॉन्वेक्स लेंस। अब ध्यान से देखो होता क्या है, इसका स्ट्रक्चर देखो। मान लो एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक, इसका फोकस है एफ, इसका फोकल लेंथ क्या है? एफ। अब सोचो, अगर कोई कॉन्वेक्स लेंस है, तो सोचो इसका फोकल लेंथ एफ है, ठीक, यहाँ हो गया फोकल लेंथ, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2f, और यहाँ भी f, यहाँ 2f। यस और नो? अब अगर मान लो, अगर हमको इससे कोई ऑब्जेक्ट को पढ़ना है, तो पहली बात तो उस ऑब्जेक्ट का कैसा इमेज बनना चाहिए? मेरी आंखें तो यहाँ होंगी, आंख कहाँ होगा मेरा? ह्यूमन आई कहाँ होगा? यहाँ होगा। तो ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा हमने, बीच में लेंस रखा, यही तो करते हैं ना। अब देखोगे मैग्नीफाइंग ग्लास के बीच में इधर होता ऑब्जेक्ट, इधर होता आई। अरे हाँ है ना? तो अब सोच के देखो, Yes. पहली बात, अगर हमको ऑब्जेक्ट दिखना चाहिए, तो पहली बात तो उस ऑब्जेक्ट का कैसा इमेज बनना चाहिए इस लेंस में, जो हमको दिखेगा ह्यूमन आई से? वर्चुअल इमेज। Yes, अगर sir. रियल इमेज बन जाएगा तो तुमको, अब क्योंकि रियल इमेज यहाँ रखने पे बनता है ना, इस तरफ पे, तो वो तुमको आई से थोड़ी दिखेगा।
अगर ऑब्जेक्ट को तुम फोकल लेंथ के पास रखोगे या अंदर रखोगे, मान लो यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट को रखा है, तो क्या इस ऑब्जेक्ट का एक रे डायरेक्ट जाता है बिना डेविएट हुए और एक Yes, रे sir. ऐसा जाएगा? यस और नो? तो इन दोनों को अगर बढ़ाओगे आप, यस और नो, तो क्या ऐसा लगेगा आई को कि यहां से इमेज आ रहा है, यहां से रे आ रही है, तो आई को लगेगा कि ये ऑब्जेक्ट है, जबकि ऑब्जेक्ट तो यहाँ है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? Yes, क्लियर sir. है? ठीक। और ये हो गया इमेज डिस्टेंस। क्लियर है? Yes, sir. अरे हाँ है ना? तो नॉर्मली अगर तुम कोई u डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को रखोगे तो v डिस्टेंस पे इमेज बनेगा, बट क्या उसके लिए ऑब्जेक्ट को हमेशा फोकल लेंथ के बीच में और पोल के बीच में रखना पड़ेगा, तभी तो हम इमेज देख पाएंगे कॉन्वेक्स लेंस में, अदरवाइज हम इमेज देख नहीं पाएंगे। अरे बोलो, इतना बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. इसमें किसी को डाउट है? तो अब सोच के देखो, अगर मैं u डिस्टेंस पे रख रहा हूँ, v पे इमेज बन रहा है, तो सोच के देखो क्या मैं बोल सकता हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखना। तो क्या मैं लिख सकता हूँ, इसका फोकल लेंथ f है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u? अरे हाँ है ना? u तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। अरे बोलो ना, Yes, u sir. तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। तो अगर u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो u क्या नेगेटिव है, v भी नेगेटिव है। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? u भी नेगेटिव और v भी नेगेटिव। क्लियर? अरे हाँ है ना? बोलो ना। Yes, sir. Yes, u sir. भी नेगेटिव है, v भी नेगेटिव, फोकल लेंथ पॉजिटिव, यही रखोगे ना तुम? ठीक सर। अब अगर थोड़ा सा सोचना सर, अगर मैं यहाँ पे थीटा की बात करूं, क्या आई एकदम चिपका हुआ, आई है एकदम चिपका हुआ, तो क्या यही एंगल ये सबटेंड कर रहा होगा थीटा? अरे हाँ है ना? बोलो ना। थीटा Yes, sir. सबटेंड कर रहा होगा, Yes, थीटा का वैल्यू क्या होगा? थीटा का वैल्यू होगा h/v। होगा या नहीं होगा? बोलो। Yes, sir. ये जो h है बाई v, यही होगा थीटा का वैल्यू। अच्छा, अगर ये मैं आई में ये चीज नहीं रखता और वही ऑब्जेक्ट रखता u डिस्टेंस पे, तो यही ऑब्जेक्ट कितना इमेज सबटेंड करता? कि ये थीटा नॉट होता? अरे हाँ है ना? Yes, sir. बोलो। अच्छा मेरे को ये बताओ, क्या मैं इस थीटा को h/v भी लिख सकता हूँ और यहाँ पे h डैश बाई यूई भी तो लिख सकता हूँ? Yes, दोनों sir. ही चीज लिख सकता हूँ। अच्छा, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखता तो मैं क्या थीटा सबटेंड करता? पहली बात है यूई कितना होना चाहिए, अगर मैं ह्यूमन आई पे रख रहा हूँ तो मैक्सिमम थीटा नॉट क्या हो सकता है? व्हाट इज द मैक्सिमम थीटा The नॉट? 90. नहीं, मैक्सिमम थीटा नॉट हो सकता है जब आप डी पे रखो, तभी तो क्लियर विजन होगा। उससे Yes, करीब आई रख दोगे तो होगा ही नहीं ना। एच yes, डैश को जब आप Yes. डी पे रखो, अरे हाँ है ना, यही तो मैक्सिमम विजुअल एंगल सबटेंड कर सकते हो आई पे। इससे ज्यादा पास रख दोगे थोड़ी दिखेगा आपको। अरे हाँ है ना, लिमिट है ना आई पे, इससे कम Yes, दूरी sir. पे नहीं लिख सकते। तो ये हो जाएगा h/d। समझ में आया क्या? मैक्सिमम जो विजुअल एंगल जो आई पे सबटेंड हो सकता है, और इसके वजह से कितना आ सकता है, h डैश बाई यूई। अरे हाँ है ना? तो अगर मैं इस लेंस का मैग्नीफाइंग पावर की बात करूं, किसकी बात करूं? मैग्नीफाइंग पावर, तो क्या थीटा बाई थीटा नॉट मैक्स हो जाएगा? मैक्सिमम यूजुअल एंगल है। अब थीटा क्या था, एच डैश बाई यूई, और थीटा नॉट क्या है, एच डैश बाई डी। क्या एच डैश ने एच डैश को मार दिया, तो क्या डी बाई यूई बन गया मैग्नीट्यूड वाइज? अरे हाँ है Yes, ना? sir. यानी कि अगर कोई सिंपल माइक्रोस्कोप ले रहे हो तो उसका डायरेक्ट आप मैग्निफिकेशन लिख सकते हो। डी क्या है, डी है 25 सेंटीमीटर। अरे हाँ है ना? बोलो ना। यूई Yes, क्या, sir. यूई ऑब्जेक्ट कितने दूरी पे रखा हुआ लेंस है, यही है ना यूई? अरे बोलो। Yes, sir. Yes, sir. तो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप क्या होता है, सिंपल माइक्रो डी बाई यूई। समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. अरे हाँ है ना? अच्छा, यूई को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ऐसा लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? अब Yes, अगर sir. मैं यूई का वैल्यू को चेक करूं और वी का वैल्यू को, तो 1/f वी माइनस 1/v होगा प्लस 1/ui। अरे हाँ है ना? तो ये हो जाएगा 1/f प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/ui। अरे हाँ है ना?
तो इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नीफाइंग पावर का जो फॉर्मूला आएगा उसको मैं चेंज कर सकता हूँ। दैट इज मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू डी बाई यूई, और 1/ui होता है 1/f प्लस 1/v। बोलो ना, Yes, sir. यस सर। क्या ऐसे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? अब ये लिख सकते- बताओ, अब ये बताओ ये v कितना हो सकता है? ये Sir, v D. कितना हो सकता है? या तो d होगा या तो इंफिनिटी होगा। दो 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 Yes. केस होता है, ध्यान से यस सुनना। सर, दो के। ये जो v होता है, हम जनरली इस v का वैल्यू, ये तो है d बाई एफ प्लस d बाई वी, ये है ना। अब यहाँ पे बात होता है v के बारे में। तो अब दो केस होता है, एक होता है रिलैक्स्ड आई, रिलैक्स्ड, रिलैक्स्ड आई में इमेज कहाँ बनना चाहिए ये बताओ? Infinity. रिलैक्स्ड आई इन्फिनिटी Infinity में, में। तो v का वैल्यू इन्फिनिटी हो गया। तो मैग्नीफाइंग पावर क्या है रिलैक्स्ड आई के लिए? d बाई एफ। अरे हाँ या ना, सोच के देखो। Yes, sir. और अगर मैं इसकी बात करूं, किसकी? स्ट्रेंड आई, मैक्सिमम स्ट्रेंड आई की बात करूं, तो स्ट्रेंड आई में सोच के देखो v कहां बनना चाहिए? क्या d पे बनना चाहिए? Yes, sir. v का वैल्यू कहां बनना चाहिए? इमेज d पे बनना चाहिए इमेज। अगर d पे बनेगा तो क्या बनेगा? देखो मैग्नीफाइंग पावर d बाई एफ प्लस d बाई डी, तो क्या बना? 1 प्लस d बाई एफ, यही आएगा ना? Yes. अरे बोलो। तो यानी कि अब जो भी मैग्नीफाइंग पावर होगा वो क्या इसी के बीच में होगा? मैग्नीफाइंग पावर का लीस्ट Yes, वैल्यू sir. कितना होगा? d बाई एफ और 1 प्लस डी बाई एफ। इससे इससे ज्यादा या इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता, यही बीच में होगा बाकी सबके लिए। ये हो गया मिनिमम वैल्यू और ये हो गया मैक्सिमम वैल्यू। बोलो समझ में आया क्या? Yes, sir. बाकी इसी के बीच में हो सकता। समझ में आ रहा है क्या? बोलो, क्लियर है? Yes, sir. अरे हाँ है ना। जैसे मैं अगर एक सवाल पूछूं आपसे, ध्यान से सुनना, मैं एक सवाल पूछूं, अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, ठीक ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है जो यहाँ से 10 सेंटीमीटर पर रखा हुआ। व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ दिस कॉन्वेक्स लेंस? ऑब्जेक्ट अगर 10 सेंटीमीटर पर रखा है तो मैग्नीफाइंग पावर क्या बताइएगा? Sir, 2.5. 2.5 सर। कैसे निकाला? डी बाई यूई का फॉर्मूला लग जाएगा, यस और नो। डी का वैल्यू कितना है? Yes, sir. 25 डिवाइड 25. बाई यूई का वैल्यू 10, 2.5 आएगा। समझ में आ रहा है क्या? Yes, कोई sir. दिक्कत वाली बात? अच्छा एक चीज देखो, एक चीज देखो, जितना छोटा लेंस होगा उतना ज्यादा मैग्नीफाइंग पावर होगा, जितना छोटा फोकल लेंथ होगा मैग्नीफाइंग पावर उतना ज्यादा होगा। अरे हाँ है ना। दैट इज वाई हम लोग स्मॉल फोकल लेंथ का कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं। समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. फॉर्मूले से दिख रहा है ना, लीज द फोकल लेंथ हाई विल बी द मैग्नीफाइंग पावर। समझ में आ रहा? मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा? डी बाई एफ। मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर का होगा 1 प्लस डी बाई एफ। बोलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? आई होप सो ये बात आपको समझ में आ गई। और बात करने का जरूरत है क्या? No, sir. अरे बोलो। अच्छा अगर मैं बोलूं कि एक कॉन्वेक्स लेंस है, ध्यान से सुना, एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, तो बताइए कि इसका मैग्नीफाइंग पावर कितना हो सकता है? तो मैग्नीफाइंग पावर हो सकता है डी बाई एफ टू 1 प्लस 1 डी बाई एफ। plus D by. 1 प्लस डी बाई एफ। आप वैल्यू चेक कर लीजिएगा, फटाफट पुट कर लीजिएगा, निकल जाएगा। यस और नो, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है क्या? Yes, ठीक sir. है। अगर मैं ऑब्जेक्ट दे करके पूछूं तो आप निकाल लोगे? जैसे इस केस Yes, में sir. ऑब्जेक्ट दे करके बताइए। पूछा, फटाफट निकाल लिया। आपको कॉन्वेक्स लेंस दिया, कुछ नहीं बोला, बोला मैग्नीफाइंग पावर क्या हो सकता, तो डी बाई एफ से लेकर के 1 प्लस डी बाई एफ। और हम जनरली जब भी एक वैल्यू पूछे तो हम हमेशा मैक्सिमम वैल्यू कोट करेंगे। कौन सा वैल्यू कोट करेंगे? मैक्सिमम वैल्यू। समझ में आया? Yes, sir. बोलो, क्लियर है?
Yes, sir. Yes. ठीक है, तो यहीं तक रहने दे आज का लेक्चर। एक क्लास और लगेगा जिसमें कंपाउंड और टेलीस्कोप हो जाएगा, ठीक है। पढ़ा दीजिए। अच्छा, ठीक है सर। ओके Sir, मैथ्स की क्लास नहीं है आज। आज की मैथ्स की क्लास का पता नहीं यार। सर, पता नहीं हर्षित, पता नहीं एक्स्ट्रा वाले ग्रुप में मतलब किसी ने बताया कि शायद हर्षित सर ने मैसेज डाला होगा किसी सेशन का। अच्छा अच्छा इस- सर, मतलब मैथ्स की क्लास नहीं होगी शायद आज, ठीक है। सर ने कल एक्स्ट्रा ले ली थी ना शायद, हाँ इसलिए कल मना एक्स्ट्रा कर- ले ली थी इस वजह से, ठीक है। यस चलो, अच्छा Okay, इस sir. संडे में ना, इस संडे ना मैं 2 क्लास एक्स्ट्रा रखूंगा, 1 घंटे 10 मिनट, 1 घंटे 10 मिनट, जिसमें अपन वेव ऑप्टिक्स को निपटाएंगे। सर, रात में ही होगा ना? मोस्ट प्रोबेबली रात ही में हो पाएगा यार संडे। अच्छा सर अर्ली मॉर्निंग मैथ्स अगर रख दो, वगैरह सर, क्योंकि व्हाट्सएप तो हमारा वो भी है सर, ना, सर, ऑफलाइन टेस्ट है तो सुबह कैसे रखोगे आप? अच्छा संडे को टेस्ट है क्या? Yes, sir. यस यस सर। तो हो सकता है, सुनो, वेव ऑप्टिक्स जो है ना, अपन हो सकता है संडे संडे करके खत्म कर दे। वेव ऑप्टिक्स के लिए जनरल टाइम नहीं देंगे सर इसको संडे खत्म। को आप तो रख लेंगे। हाँ नहीं नहीं, सुनो सुनो, वेव ऑप्टिक्स का जो चैप्टर बचेगा ना, सुनो मेरी बात, वेव ऑप्टिक्स का जो चैप्टर बचेगा उसको हम लोग संडे संडे में निपटाएंगे, और इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट स्टार्ट कर देंगे डायरेक्ट। इलेक्ट्रोस्टैट आधा आपने पढ़ा होगा, फटाफट खत्म सर करेंगे। 11th के टॉपिक्स नहीं करा लेते पहले? नहीं नहीं, पहले इलेक्ट्रोस्टैट निपटा देते ताकि अपन कोशिश करेंगे कि दिसंबर लास्ट लास्ट तक इलेक्ट्रोस्टैट लेकर के ईएमआई और ये सब खत्म हो जाए। ओके यस सर। समझ में आ रहा? Yes, सर, रात में ही रखना। क्योंकि फिर 15 हाँ जो सर, 15 जनवरी, हाँ बोलो। मतलब वो और जो मैकेनिक्स वाले टॉपिक्स कब होंगे? कितना मैकेनिक्स का हम लोग का टॉपिक है ये बताओ। सर ने मतलब एक ही चैप्टर, सर, एक दो चैप्टर रोटेशनल है करा उसमें देना बहुत बस मैकेनिक्स में, बाकी yes, सब बहुत sir, आता है। परेशानी आ जाती है rotational सर। करा दो। सर, रोटेशनल ठीक ना है, भी तो हो तो भी मतलब पहले दोनों तो हो ही जाने चाहिए। नहीं नहीं, तो उसके लिए परेशान नहीं हो। देखो मैकेनिक्स से ज्यादा मैं बोलूं, तुम लोग को अगर स्कोरिंग सबसे ज्यादा कौन है तो याद रखो, थर्मल फिजिक्स। थर्मल फिजिक्स, वेव, है ना, एंड Yes, sir. फ्लूइड और सॉलिड। कंफर्म इससे 5 सवाल रहेगा, 5 से 6 सवाल, या 7 सवाल भी रह सकता है, एकदम कंफर्म। और ये इजी टॉपिक है कंपेयर टू मैकेनिक्स। समझ में आ रहा है? Yes, sir. 7 सवाल का मतलब कितना हो गया? 28 नंबर, एकदम गारंटीड है, एकदम गारंटीड। इसको कर लो, 28 नंबर पक्का है। ठीक है सर। मैकेनिक्स Yes, में sir. देखो, मैकेनिक्स में बहुत ज्यादा नहीं आएगा मेंस में, बट तुम अगर उसमें ज्यादा टाइम फट दे दोगे और इसको छोड़ दोगे ना तो नुकसान हो जाएगा तुम्हारा बहुत बड़ा। मेरा ये मानना है कि तुम इस पे फोकस कर लो पहले, अगर ये हो जाए तब मैकेनिक्स पे फोकस कर लो। क्या मेरी बात आपको Yes, क्लियर sir. Yes, ठीक है। धन्यवाद। ओके सर। ओके? तो अगले क्लास में हम night, लोग थर्मोडाइन, सुनो, अगले क्लास में हम लोग ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप और ये खत्म करेंगे, और उसके बाद वाले क्लास इलेक्ट्रोस्टैट तुमने आधा पढ़ा है ना सब लोगों ने? हाँ Yes, यस sir. सर, पढ़ा है सर। हम लोग देखो, हम लोग मेजरली पीवाईक्यू और थोड़ा थोड़ा जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है उसको देखते हुए पीवाईक्यू को निपटाते हुए चलेंगे रफ्तार में, हाँ Yes, सर sir. Theory. ऐसे ही। ठीक है। ओके सर, चलेगा सर। क्योंकि अगर देखो दिसंबर के लास्ट तक अगर ये 12th करना है तो इलेक्ट्रोस्टैट्स और पोटेंशियल में हमें कम से कम, देखो अभी कितना दिन बचा है, आज कितना हो गया, 7 हो गया ना, 8 9 10, यस मान लो 20 क्लास मिलेगा, मान लो फॉर द टाइमिंग, संडे को भी क्लास ले लो तो 20 क्लास मिलेगा ना। यस हाँ 5 सर। क्लास में हमें इलेक्ट्रोस्टैट्स और पोटेंशियल खत्म करना होगा, ठीक। Yes, sir. 4 से 3 क्लास में करंट, ठीक। 2 सर क्लास में करंट तो इम्पोर्टेंट है कैपेसिटर, सर। हाँ नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा, इजी है। 2 क्लास में कैपेसिटर, ठीक। ओके सर। और क्या बचा? Sir, magnetism और सर, EMI. मैग्नेटिज्म हाँ सर बता रहा हूँ, magnetism। मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिज्म, मटेरियल मैग्नेटिज्म है या हट गया? सर, हट गया सर, और मैग्नेट मटेरियल मैग्नेट, अर्थ मैग्नेट, ये सब सारा हट गया। Yes, sir. अर्थ वाला हट गया। हाँ सर ये तो हट गया। हट गया तो सर। ये हट गया ना, तो ये एक मिनट, रैप कर दिया उन्होंने। मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिज्म, यस। ये कम से कम 4 से 5 लेक्चर लेगा,
एसी कम से कम 3 लेक्चर, 2 से 3। EMI कितना हो गया? EM 19 हो गए। EMI 2 लेक्चर और लेगा, 3 लेक्चर चाहिए EMI में, बड़ा लेक्चर है। लेकिन अगर शॉर्ट में भी पढ़ाऊं बहुत कंसाइज करके तो 3 लेक्चर कम से कम चाहिए, जिसमें मेंस के नहीं सारे सवाल मतलब हो जाए। AC और EMI तो पढ़ रखा है हम लोगों ने। अगर एसी और EMI पढ़ रखा तो तुम लोगों ने पढ़ रखा है क्या एसी EMI सबने? सर अभी Yes. रिसेंटली तो पढ़ा है। रिसेंटली कुछ ही दिनों पहले तो पढ़ा है, मतलब 1-2 किसने महीने पढ़ाया? होंगे सर। खुशी मैम ने पढ़ाया था हमें तब। सर आप हाँ, जब तो पढ़ा रहे थे ना तो उससे पहले EMI और AC खत्म हुए थे। तो छोड़ दो ड्रॉपर फिर वाले एसी EMI हटा करके 12th वालों ने पढ़ाया नहीं पढ़ाया? सर 12th वालों ने पढ़ा है सर। ड्रॉपर वाले तो ड्रॉपर वालों ने नहीं पढ़ा। ड्रॉपर नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा। यस सर। एसी और सर EMI फिर 20 चलेगा, को रिवर्स। सर ड्रॉपर का एक्स्ट्रा ठीक क्लास है। ले लेंगे। कोशिश करेंगे ड्रॉपर का नहीं हो सकता, कुछ बच्चे अटेंड कर ले, PYQ सारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है इसी में। ठीक है और सर। थोड़ा पढ़ के आना टॉपिक को, ताकि अपन रफ्तार में निपटा पाए। सर आज ही करा दो ना। हाँ मैं ही पढ़ाऊंगा ना, ये और कौन पढ़ाएगा? नहीं सर आज ही क्लास ले लो ना, और सर एक्स्ट्रा अभी आज टाइम। बोल रहे हैं वो आज ही और एक्सटेंड कर दीजिए सर टाइम। अरे अभी मेरे को थोड़ा काम है यार, मैं थोड़ा बिजी हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है इसीलिए मैंने सर जल्दी theory थोड़ा ले लिया हर चीज। सर थ्योरी रहने क्या- देना, क्या- क्वेश्चन क्या- क्वेश्चन करा देना। यस नहीं नहीं थ्योरी नहीं, थ्योरी चलेगा अपन सर। देखो ऐसा भी नहीं कि बहुत शॉर्ट जाएंगे, ये ध्यान रखना। ऐसा भी नहीं कि बहुत शॉर्ट जाएंगे, वी विल कवर ऑल द कंसेप्ट जो काम आने वाला है, और जिसपे मेंस के सारे सवाल हो जाए, जहां फंसोगे Yes, नहीं। और PYQ, ताकि PYQ इसलिए ताकि आपको समझ में आता रहे कि कैसा सवाल आ रहा है, फटाफट 2-4 एडवांस का भी सवाल अपन ले लेंगे ताकि आपको क्लियरिटी रहे उस बात का, ठीक है। तो कोशिश करेंगे कि इसको कन्वर्ट करें। ओके चलो फिर, गुड नाइट। बाय बाय सर। हैप्पी नेक्स्ट डे सर। गुड नाइट।